मित्रों, क्या आप जानते हैं कि गाय ने समस्त स्त्री जाति को क्या श्राप दिया था, जिसका परिणाम आज भी सभी स्त्रियों को भोगना पड़ रहा है। आइए इस कहानी के बारे में हम समझें कि गाय ने क्या श्राप दिया था। एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे निवेदन करके कहा कि प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि गाय ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था जिसका परिणाम उन्हें आज भी भोगना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ये बात बताऊंगा, नारद ध्यानपूर्वक सुनो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी गांव में एक ग्वाला रहा करता था, उसकी एक गाय थी। वह गाय को खूब खिलाता पिलाता था और गाय का एक बछड़ा भी था। उससे दूध निकाल करके वह उसी दूध को बेच करके अपना गुजारा करता था और उसी गाय के दूध दही मट्ठे से उसका गुजर बसर हुआ करता था। भगवान कृष्ण ने बताया कि जब तक वह गाय दूध देती रही तब तक तो वह ग्वाला उसकी खूब सेवा करता था और दूध निकालता था, पर जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो वह ग्वाला अपने घर से उस गाय को निकाल दिया और जंगल की तरफ भगा दिया। मित्रों, अब गाय अकेली पड़ गई थी, जंगल में कहाँ जाए। इधर उधर घास चरती थी और अपना गुजारा करती थी। जब भी कभी गाय उस ग्वाले के घर पर आती थी तो वह उसे लाठी लेकर मारता था और पुनः जंगल की तरफ भगा देता था। काफ़ी दिन गुजर गए मित्रों। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वह गाय किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही थी और कुछ समय के बाद वह गाय पुनः गर्भवती हो गई। और गर्भवती जब हो गई तो वहीं पर गाय चर रही थी तो एक स्त्री आई और उसने देखा कि यह गाय तो गर्भवती है और इसको बच्चा होगा तो दूध देगी, जिससे हमारा गुजारा चलेगा, मेरे घर का खर्चा बढ़ता चलेगा, मेरा परिवार सुखी रहेगा। इतना सोच करके वह सोचा कि गाय को मैं पकड़वा लेती हूँ। जैसे ही वो अपने पति को बुलाने के लिए घर पर गई, वह गाय वहाँ से गायब हो गई। आने पर उसको गाय नहीं मिली। मित्रों, समय व्यतीत हो गया। वह स्त्री वहाँ प्रतिदिन घास छीलने जाया करती थी। एक दिन एक झाड़ी में जो थोड़ा सा ओट का स्थान था, वहाँ पर गाय बच्चा दे रही थी। तो स्त्री वहाँ पहुँच गई और उसने देखा तो बड़ी खुश हुई कि ये तो वही गाय है, बड़ी अच्छी गाय है, और जा कर के उसके पास खड़ी हो गई। गाय प्रसव कर रही थी, बच्चा हो चुका था। तो गाय ने उस स्त्री से कहा कि बहन, मेरी एक मदद कर दो, उपकार कर दो कि मेरे बच्चे को उठा करके मेरे सामने कर दो ताकि मैं उसे चाट कर स्वच्छ बना सकूं। तब वह स्त्री उसका मजाक बनाने लगी, हंसने लगी, उसकी हंसी उड़ाने लगी, बोलने लगी, तुम्हारा बच्चा छी कितना गंदा है, गंदे कचड़े में पड़ा हुआ है, मैं उसे क्यों उठाऊं, क्यों तुम्हारा उपकार करूं। उस गाय को बड़ा ही दुख हुआ। उसका बच्चा पीछे पड़ा छटपटा रहा था, उठने की कोशिश करता तो गिर जाता, उसको कंकड़ आदि लग जाते चोट। इससे गाय बड़ी दुखी थी, पर वो स्त्री हंस करके वहाँ से जाने लगी। तो गाय ने श्राप दिया कि सुनो, आज जो तुम इतना घमंड कर रही हो, तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, वह अब कम से कम 10 महीने लग जाएंगे। स्त्रियों का बच्चे जब पैदा होंगे तो उन्हें अपने पैर पर चलने के लिए 10 महीने लगेंगे और मेरा बच्चा अभी उठकर खड़ा हो जाएगा और चलेगा। ये गाय के हृदय की करुण पुकार और श्राप था जो सभी स्त्रियों को लगा। मित्रों, एक स्त्री ने ये जघन्य काम किया जिसका परिणाम संपूर्ण स्त्री जाति को भोगना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं था। द्वापर सतयुग में मनुष्य के बच्चे होते थे तो तुरंत अपने पैरों पर चलने लगते थे, जैसे व्यासदेव
और सुखदेव महाराज ऐसे ऐसे चलते थे। और जो गाय के बच्चे होते थे उनको 8 महीने लगते थे चलने में। तो गाय की इस दुखी मन के श्राप से ऐसा हुआ कि आज स्त्रियों के बच्चे अपने पैर पर चलने के लिए उनको 10 महीने 11 महीने तक समय लग जाते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें सदैव हर किसी की, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, चाहे अन्य जीव जंतु हो, सबका उपकार करना चाहिए और विपत्ति में पड़े हुए पर उनकी सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म है एक दूसरे की सहायता और मदद करना, परोपकार से बढ़ करके और दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय गौ माता, राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।